ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका पाइथन स्ट्रिंग की पाइथन में स्ट्रिंग किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से उसको मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से इसके फंक्शन लिखे जाते हैं आपके। ठीक है, तो जो सबसे पहला तरीका है आपका स्ट्रिंग लिखने का वो क्या है आपका स्ट्रिंग में, कि आप चाहे जैसे देखो हेलो लिखा हुआ है यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज करके, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप डबल कोट्स का यूज करके लिख लो हेलो को, दोनों की दोनों सेम चीजें क्या है, मतलब दोनों की दोनों आई यहाँ पे जो स्ट्रिंग है क्या है, सेम ही है, क्योंकि पाइथन दोनों चीजों को अलाउ करता है आपका। ठीक है, अब कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर दोनों ही चीजें क्यों कर रहे हो आप, पाइथन दोनों चीजें ही क्यों करती है, क्योंकि पाइथन सिंपली इस सिंगल कोट वाले स्ट्रिंग को अलाउ करती है। अब यहाँ पे ये जो डबल स्ट्रिंग है इसलिए इसने अलाउ कर दिया, क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ डेवलपर होते हैं, वो उनकी पुरानी टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होती है, जैसे जावा में, तो जावा में हम डबल कोट्स का यूज करते थे, तो कई बार क्या होता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, कि हमें हर बार स्ट्रिंग लिखते टाइम डबल कोट लगाने की आदत हो जाती है। ठीक है, तो पाइथन बोलती है अगर आपको उस चीज़ की आदत है तो आप क्या कर सकते हो, इसको यूज भी कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है साफ साफ तरीके से कि स्ट्रिंग इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, यू कैन डिस्प्ले स्ट्रिंग लिटरल वेन द प्रिंट फंक्शन, जब आपको डिस्प्ले करना होगा स्ट्रिंग लिटरल तो आप क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। क्लियर है, जैसे देखो यहाँ पे सिंपल लेकर रखा आपका डबल कोट्स के साथ हेलो है, ये भी आपका सही है, प्रिंट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आपका सिंगल कोट्स के साथ हेलो है वो भी आपका सही है और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोट्स इनसाइड कोट्स, कि जब आपको कोई ऐसा वर्ड लिखना हो, जैसे मेरे को लिखना है आई टी एस इट्स, ऐसे लिखना है, ये सिंगल कोट्स वाला इट्स लिखना है, तो इसको मैं कौन से कोट्स में लिखूं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप सिंगल कोट्स यूज करोगे तो पाइथन को क्या लगेगा कि यहाँ पे आपने आई टी, ये यहाँ है ना, यहाँ तक तो कोड आपने इस ये इसको यहाँ पे खत्म करने से मानने लग जाएगा, वो बोलेगा कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आपने खत्म भी कर दिया इस कोड्स को, तो फिर एस के लिए आपने सही से नहीं लिखा। ठीक है, प्रॉब्लम होगी ना, जैसे यहाँ पे डोंट मैच, ये डोंट लिखना है वर्ड मेरे को स्ट्रिंग के अंदर, तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप सिंगल कोट्स का यूज नहीं कर सकते, डी ओ एन टी ऐसे यूज नहीं कर सकते आप, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। अब ये चीज हमेशा याद रखना, सिंपल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कि जब अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर अंदर में सिंगल कोट्स आ रहे हैं तो बाहर यूज कर लो आप डबल कोट्स। ठीक है, और अगर आपका अंदर में डबल कोट्स यूज हो रहा है, जैसे डोंट में डबल कोट्स यूज हुआ है कहीं ना कहीं, तो आप क्या कर लो, बाहर सिंगल कोट्स का यूज कर लो, बस अपोजिट में यूज करने हैं आपको। क्लियर है, जैसे यहाँ पे कर रखा है इट्स ऑल राइट, यहाँ पे इट्स में ये है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज कर रखा है, डबल कोट्स का यूज कर रखा है। जैसे यहाँ पे जोनी है, ये लिखना था मुझे, तो मैंने क्या कर रखा है, बाहर डबल कोट्स का यूज कर रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंदर में डबल कोट्स लगा रखे हैं अब की बार, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दिए मैंने। ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम ना करे इन फ्यूचर। क्लियर है, असाइनिंग स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल, जब हम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को असाइन करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप किस तरीके से करते हो। सपोज ये वेरिएबल नेम हो गया आपका, ये ऑपरेटर होता है आपको पता है ऑलरेडी, और ये आपका क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, या फिर इसको वैल्यू भी बोलते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम एक तरीके से ए में स्टोर कर रहे हैं और फिर प्रिंट करवा रहे हैं इस ए की वैल्यू। क्लियर है, अब यहाँ पे एक चीज और होती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का टॉपिक भी नया आता है यहाँ पे। मल्टी लाइन में क्या होता है आपको पता है इस चीज के बारे में, मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ये चीज देखो, यहाँ पे आपने डबल कोट्स लगा दिए, डबल ट्रिपल कोट्स लगा दिए, और शुरू कहाँ से कर रहे हो आप, इक्वल टू के बाद, यानी कि इस ऑपरेटर के बाद आप शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग टॉपिक बन गया आपका, और इसको आप डबल ट्रिपल डबल कोट्स के साथ भी यूज कर सकते हो और ट्रिपल सिंगल कोट्स के साथ भी यूज कर सकते हो, और जिसके साथ ओपन करोगे उसी के साथ ही क्लोज करना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ पे आपने सिंगल कोट से शुरू कर दिया और डबल कोट से आप बंद करने लगे। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे अगर आपने जब शुरू किया, वो अगर आपने इक्वल टू से पहले कर दिया, मतलब कि यहाँ पे शुरू कर दिया, तो अब ये बन चुका है आपका क्या, कमेंट। इस चीज का याद रखना, अगर आप ट्रिपल डबल कोट्स या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स शुरुआत में लाइन के शुरू में लिख देते हो तो वो आपका कमेंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लाइन के एंड में खत्म भी कर रहे हो इसको, लेकिन अगर आप यहाँ पे बीच में से शुरू करते हो तो वो स्ट्रिंग मान लेगा इस कंटेंट को। ठीक है, क्योंकि इसको समझ आ रहा है यहाँ पे कि इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू ही है। ठीक है, तो फिर फर्क क्या रहा यहाँ पे कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में, डिफरेंस इसका इतना है कि इसको जितने आप स्पेसेस डालोगे वहां पे, या फिर जैसे मान लो जैसे आपने यहाँ पे कॉमा लगा के इसको अगली लाइन में लिखना चाहा, कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉमा लगा के आपने सेड ये यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना चाहा अगली लाइन में, तो जैसा आपने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वैसा एज इट इज आपका आउटपुट में आने वाला है। ठीक है, अगर आपको जैसे कोई एप्लीकेशन लिखनी है, जैसे टू द प्रिंसिपल
वैसा लिखना है तो आप क्या करोगे, ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज कर लेना और यहाँ पे लिख देना टू, और फिर अगली लाइन को खत्म करके यहाँ पे आप लिख देना अगली लाइन में यहाँ पे द प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्रिपल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स यूज कर लेना। तो आपका टू यहाँ पे प्रिंट होगा आउटपुट में, और इतने सारे एक लाइन का स्पेस, फिर अगली लाइन में यहाँ पे आके आप द प्रिंसिपल आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जैसा आपने ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन अगर आप वही मल्टी लाइन सिंगल लाइन स्ट्रिंग में अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो एक ही लाइन में टू द प्रिंसिपल एक ही लाइन में अपने आप वो मिक्स कर देगा। बेशक आप अगली लाइन में लिखोगे इस चीज को, लेकिन वो मिक्स कर देगा वापस से। ठीक है, तो इसीलिए हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग की नीड पड़ी थी इस चीज की। क्लियर है? अब बात करते हैं स्ट्रिंग आर एरे। अगर मैं बात करूं जैसे जावा टेक्नोलॉजीज के बारे में या सी सी प्लस के बारे में, तो वहाँ पे एक टॉपिक होता था आपका एरे। ठीक है, जिसमें आपका जैसे लिस्ट होती है ना आपकी, इस लिस्ट में जैसे पहला 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, तो ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, या 2 पोजीशन पे है। ऐसे ही वहाँ पे आपका एक करेक्टर एरे होता था जिसको हम बोलते थे स्ट्रिंग। जैसे मेरे को क्या करना है, जैसे लिखना है मनीष, तो इसके अंदर मैं ऐसे लिखता था सिंगल कोट्स में एम, फिर कॉमा, फिर ए, सिंगल कोट्स में कॉमा, फिर ए, फिर एन, फिर इस कोट्स में, फिर यहाँ पे एन आई सिंगल कोट्स में, फिर एस इस कोट्स में, फिर एच। इस तरीके से लिखना पड़ता था। एक ये स्ट्रिंग टाइप का एरे होता, सॉरी कैर टाइप का एरे होता था, सी एच आर कैर एरे होता था कोई ये। ठीक है, लेकिन पाइथन में कोई करेक्टर डेटा टाइप ही नहीं होता, तो ऐसा कोई एरे भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं स्ट्रिंग को आपको एरे की तरह ट्रीट करना है ना, क्योंकि वो पुराने डेवलपर का ख्याल रख के चल रहा है, और पुराने डेवलपर को आदत होती है इन चीज़ों की। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपको एरे की तरह ट्रीट करना है तो आप इसको एरे की तरह यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसने बता रखा है कि गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन 1, तो यहाँ पे हम जैसे लिस्ट में से पहली पोजीशन का आइटम निकालते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होता है, जब स्ट्रिंग में से पहला कैरेक्टर निकालना हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्रॉपर काम करेगा ये चीजें। क्लियर है? अगला है आपका लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, मतलब आपको लूप चलाना हो किसी स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, हम कर चुके हैं कि आप किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर आप इस तरीके से लूप चला सकते हो। तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, बनाना, बी ए एन ए, बनाना ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, बी ए एन ए एन ए, ऐसे आएगा। कौन सा आएगा आउटपुट, ये वाला। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोमा ई एन डी इक्वल टू ये यूज नहीं कर रखा। अगर ये यूज करोगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा, और अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आपका ये वाला आउटपुट आने वाला है। क्लियर है? स्ट्रिंग लेंथ, ये अगर मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, इंक्लूडिंग स्पेसिस, इंक्लूडिंग स्पेसिस। अगर आपको कैरेक्टर चेक करने हैं कि एच ई डब्ल्यू एल हेलो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाना है 30। कहने का मतलब है कि ये लेन जो है एक फंक्शन है जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो काउंट करवाने का एक काम करता है। ठीक है, सपोज अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे एज इक्वल टू मनीष, ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ क्या, कि ए डॉट लेंथ एलियन, और राउंड ब्रैकेट ऐसे लगा के, और मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंट में डाल दिया, पी आर आई एन टी प्रिंट, तो क्या होगा, एक ही लेंथ बता देगा। तो मनीष में कितने भी कैरेक्टर होंगे, 5 6, तो यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा कि 6 कैरेक्टर है इसके अंदर आपका। क्लियर है? अगर आपको चेक करना हो कि स्ट्रिंग पर्टिकुलर उस या फिर कोई वर्ड आपका, ये वाली स्ट्रिंग मान लो, या फिर इसको वर्ड बोल सकते हो आप, कि ये वर्ड आपका इस स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं, तो यहाँ पे आप इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करते थे, याद है आपको, ऑपरेटर टॉपिक में हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आपका रिवाइज किया गया है कि आप इन ऑपरेटर का भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, द बेस्ट थिंग इन रियल लाइफ आर फ्री। और हम चेक क्या कर रहे हैं, फ्री इन टी, क्या इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में फ्री वर्ड कहीं पे यूज कर रखा है आपने, तो यहाँ पे ये है हमारे पास, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, अदरवाइज हमारा आंसर आएगा फॉल्स। चेक इफ नॉट, नॉट इन, वही चीज है जो हम करते हैं अभी तक, इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करके। तो क्या यहाँ पे एक्सपेंसिव वर्ड इस टेक्स्ट नाम के स्ट्रिंग में है, कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि ये एक्सपेंसिव वर्ड स्ट्रिंग में नहीं है। तो क्या बात सच है, हाँ जी नहीं है, सच्ची बात है ये। ठीक है, बस ये इतना ही है अभी के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग जो आपकी 3 पार्ट में है, पहले आप इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, फिर आगे का टॉपिक है स्लाइसिंग का, उससे आगे का टॉपिक है फंक्शन का, कि अगले में जैसे क्या करेंगे स्लाइसिंग में, कि स्ट्रिंग को अलग अलग टुकड़ों में निकालना हो तो कैसे निकालोगे। जैसे मेरे को यहाँ पे
बेस्ट से आगे की चीज़ें निकालनी है, या फिर लाइफ से पहले की चीज़ें निकालनी है, या फिर मेरे को बीच के अंदर का मटेरियल ही निकालना है, आगे के 5-6 वर्ड और इस साइड के 5 वर्ड मैं छोड़ना चाहता हूँ, करैक्टर छोड़ना चाहता हूँ, तो कैसे छोड़ोगे? वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं उसको आप, और ये आपका आगे का टॉपिक आएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही कर लो, बाकी कल करते हैं। ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।